वेलकम टू स्टडी क्लासेस। हम लोग 12th के मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन की चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। डिफरेंशियल गणित के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। बिना डिफरेंशियल के आप कैलकुलस का कोई पार्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको निश्चित रूप से अवकलन तो आना ही चाहिए। और डिफरेंशियल आने से आपका जो पूरा ये कैलकुलस का टॉपिक है, इससे लगभग 65-70 नंबर का सवाल 65 नंबर का सवाल परीक्षा में आता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत ढंग से पढ़ें ताकि आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाए। पिछले लेक्चर आप देखें, पिछले वीडियो की सहायता से आप अपना पिछला रिवाइज करते हुए कंप्लीट करें। हम आज अपने इस सेशन में इनवर्स की चर्चा करेंगे। इनवर्स फलन का अवकलन कैसे होता है, और इसके बाद हम चरघातांकीय और लघुगणकीय फलनों की चर्चा करेंगे कि लाग लेकर डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है। अगर हम अवकलन की बात करें कि y बराबर tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कैसे होगा, तो y बराबर अगर tan इनवर्स x है तो tan y बराबर x लिखा जा सकता है। अब डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ tan y इज इक्वल टू dy dx ऑफ x। tan y का y के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि tan y यहाँ y लिखा है, यहाँ x लिखा है। हमने इसके पहले लेक्चर में फलनों के फलन की बात की है, तो ये पहले y के सापेक्ष करना पड़ेगा, और जब y के सापेक्ष करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर y, और फिर y का होगा dy बटा dx। x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो dy बटा dx क्या आ जाएगा 1 sec स्क्वायर y, और sec स्क्वायर y को आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर y, और tan y का मान ऊपर कहीं लिखा है x स्क्वायर। tan y का मान x है, तो ये हो गया x स्क्वायर। यानी हम ये कह सकते हैं कि dy dx ऑफ tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर आप निकालें dy dx ऑफ cot इनवर्स x, तो ये कितना होगा। अगर आप इसी प्रकार से sin इनवर्स x निकालते हैं तो इसका अवकलन होगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर आप अवकलन निकालते हैं cos इनवर्स x का, तो अवकलन होगा 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन माइनस। अगर आप अवकलन करते हैं sec इनवर्स x का, तो अवकलन होगा 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर कुछ स्थानों पर mod x लिख दिया जाता है, तो उसका कोई विशेष मतलब नहीं है। mod x का मतलब यही हुआ कि मापांक लेना है पॉजिटिव साइन के साथ। और अगर इसी प्रकार से आप अवकलन करते हैं cosec इनवर्स x का, तो ये हो जाता है इतना ही होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन के साथ। तो इस प्रकार से इनवर्स के ये फार्मूले हुए, और इनका प्रयोग करके हमको अवकलन करना है। अब समस्या ये आती है कि अवकलन करने के लिए जो फलन है वो अगर इनवर्स में लिखा है, तो हम कैसे सरल तरीके से अवकलन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स x अपान a। अब डिफरेंशियल करना है, dy dx फाइंड करना है, तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये फलन किसका फलन है, फलनों का फलन है। और यहाँ पर करने के लिए dx अपान a, और यहाँ पर साइन इनवर्स x अपान a के सापेक्ष, और x बटा a का x के सापेक्ष करेंगे तो हमारा ये अवकलन हो जाएगा। क्योंकि साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर अपान a स्क्वायर, और x बटा a का 1/a कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल आप पढ़ चुके हैं 1। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर बराबर करेंगे तो 1
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, चूंकि अंडर रूट लगा हुआ है तो ए ऊपर जाएगा और वो ए इससे कट जाएगा। इस प्रकार से साइन इनवर्स एक्स बाई ए का अवकलन आ जाता है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर तमाम सवाल ऐसे हैं जिनमें हमको सवाल को सरल करना होता है। इनवर्स की ये विशेषता है कि इनवर्स के क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएंगे जब उनको आप सरलतम रूप में लिख पाएंगे, नहीं तो वो बहुत बड़े हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की बात करें अगर, तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूले की जरूरत पड़नी है, हमने एक आपको करके बताया है, बाकी फार्मूले आप इसी तरीके से डिराइव कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का प्रयोग करेंगे तो आपके ये सारे सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। तो कुछ इनवर्स के और सवालों की बात करते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सलूशन अगर हम देखें, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स। अगर आप इसका सीधे सीधे डिफरेंशियल करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। cos इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ, तो जब इतना करेंगे फिर इसमें अंश बटा हर लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको याद होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर x बराबर tan थीटा रख दें तो हमारा ये जो इनवर्स है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर। और जब हर बराबर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपान cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। और यहाँ पर बटे में जो अंश में आएगा, हर में आएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी हर में cos स्क्वायर थीटा आएगा, वो कट जाएगा। अब आप देखते हैं कि ये लिखा है cos2 थीटा और ये लिखा है 1, यानी आपका जो क्वेश्चन था वो बनेगा y इक्वल टू cos इनवर्स cos2 थीटा अपान 1, यानी हम इसको 2 थीटा लिख सकते हैं, और थीटा बराबर यहाँ से था tan इनवर्स x, थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, और हमारा डिफरेंशियल अब इसका 2 tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हमारा ये उत्तर। इनवर्स का डिफरेंशियल करने के पहले आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। इनवर्स के सवाल तभी आप कर पाएंगे जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको ढंग से आता होगा। अगर आपने ठीक से वो चैप्टर पढ़ा है तो आप इस तरीके के सवालों को सरल करते हुए छोटे रूप में बदल देंगे। ये इतना हमने करके आपको बताया, ये पूरा डेरिवेशन वहाँ पर है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपका चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, वहाँ पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा इसका प्रूफ यहाँ मिलेगा कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स एक्स होता है। हमने ये प्रूफ भी करके आपको बताया है। आप हमारे वीडियो देखिए, उस वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवालों को, इनवर्स के बड़े सवालों को थोड़ा सा छोटे सवालों में परिवर्तित करके और फिर हम करेंगे। तो इस पर आधारित सवाल आप करेंगे, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, ताकि हम उनका प्रयोग अगले लेक्चर में कर आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। अब बात आती है, इस तरीके के और सवाल करिए, फिर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो प्रैक्टिस सेट में हम प्रयास करेंगे कि आपके डिफरेंशियल के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल किए जाएं, जो अभी तो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये हमने किया। अब आप इन पर आधारित 2 सवाल हमने किए हैं, आप 20 सवाल और करें। आपकी समस्या आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, और फीडबैक के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखिए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और जब हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे तो प्रैक्टिस सेट में हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा और करेंगे। फिलहाल अगर हम x
ये आपकी 5.3 एक्सरसाइज इसी पर आधारित है। अगर हम चर घातांकीय फलनों की बात करें तो चर घातांकीय फलन के डिफरेंशियल हम पढ़ चुके हैं इसके पहले, लेकिन अगर कुछ और सवाल है जैसे y बराबर लिखा है cos log x प्लस e पावर x, अगर इतना लिखा है और डिफरेंशियल करना है dy बाई dx ज्ञात करना है तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू cos log x प्लस e पावर x, तो हो जाएगा dy बटा dx dy dx ऑफ cos log x प्लस e पावर x, तो हमारा हो जाता है d cos log x प्लस e पावर x का डिफरेंशियल पहले log x प्लस e पावर x के सापेक्ष और d log x प्लस e पावर x का x के सापेक्ष, और इस प्रकार से हम अवकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा cos का अवकलन चूंकि माइनस साइन होता है तो माइनस साइन log x प्लस e पावर x और log x का 1/x और x का e की घात x का e की घात x होता है, तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल हुए 5.3 और 5.4 एक्सरसाइज आपकी इसी पर आधारित है। इनवर्स के कुछ सवाल हैं और कुछ इस तरीके के सवाल। एक बात यही आती है कि लॉगरिथमिक लेकर हम कैसे डिफरेंशियल करते हैं। कभी कभी क्या होता है इसी तरीके के सवाल में या कुछ और बड़े सवाल होते हैं, यहीं पर गुणा लगा होता तो वो सवाल बड़े हो जाते हैं, तो उनका डिफरेंशियल करने के लिए हमको log लेना पड़ता है। तो log लेकर हम डिफरेंशियल करते हैं कब? अगर सवाल ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं तो वहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो लॉगरिथमिक के द्वारा होगा, यानी फलनों का हम log ले लेंगे और log लेने के बाद फिर हम उन फलनों का डिफरेंशियल करेंगे। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं इनवर्स की और एक्सपोनेंशियल की, माने चर घातांकीय की। तो कुछ ये चर्चा की गई। एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए भी, वैसे प्रैक्टिस सेट की जब हम बात करेंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण सवालों की बात करेंगे। फिलहाल ये सवाल अगर हम देखें कितना लिखा है तो दिखाइए x y प्लस 1 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, इतना सिद्ध करना है। तो यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये अंश बटा हर लिखा हुआ है। अगर हम अंश बटे हर की चर्चा करेंगे तो dy बटा dx बराबर हर अंश का डिफरेंशियल और माइनस अंश हर का डिफरेंशियल। हमने यहाँ फार्मूला लिख दिया है, वैसे अब आपको अभ्यास हो जाना चाहिए फार्मूले का, फार्मूला आप लिखने की जरूरत नहीं है। और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का तो अंडर रूट हट जाएगा। अब यहाँ क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इसका डिफरेंशियल पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष 1 अपान 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और ये इधर चला है। अब आप देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 2 कट जाएगा, x बचा और बचा साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को हम y लिख सकते हैं। तो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx बराबर एक्स वाई प्लस 1, ये सिद्ध हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसी तरीके का एक सवाल और है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर मान बदला हुआ है। यदि y बराबर x साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ साइन इनवर्स x था और वहाँ केवल x, वहाँ x बढ़ गया है
x साइन इनवर्स x। तो सिद्ध करना है तो दिखाइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई अपान एक्स। कैसे करेंगे आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। y बराबर x साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बटा dx। मुझे लगता है सूत्र आपको कंफर्म होगा। अब यहाँ पर हम हर लिखेंगे, हर अंश का डिफरेंशियल, अंश दो फलन का गुणा लिखा है तो दो फलन के गुणा का जब डिफरेंशियल करते हैं तो फर्स्ट और dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड और dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और माइनस ये हर गुणे अंश, हर गुणे अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश और गुणे हर का डिफरेंशियल, अंश के बाद हर का डिफरेंशियल आपका लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपान हर स्क्वायर। तो हर स्क्वायर हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर गुणा करेगा यानी आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स और बराबर ये इतना वैसे ही रहेगा x साइन इनवर्स x का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स x वैसे ही रहेगा, x का डिफरेंशियल 1 होता है और माइनस x साइन इनवर्स x इसका डिफरेंशियल 1 अपान 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। सॉल्व करेंगे ये x बचेगा और ये बचेगा प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और साइन इनवर्स x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हर बराबर कर दीजिए तो x प्लस यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा होगा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला और साइन इनवर्स x हमने कॉमन ले लिया है और अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर घट जाएगा और आपके पास बचेगा x प्लस साइन इनवर्स x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू यहाँ से देखें आप तो y बटा x है यानी ये हमारा हो जाता है x प्लस वाई अपान एक्स। ये दोनों सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं तो इनको आप करेंगे। प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, बार बार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। डिफरेंशियल करने के लिए यानी अवकलन पढ़ने के लिए अवकलन की प्रैक्टिस आवश्यक है, बिना प्रैक्टिस के अवकलन नहीं हो सकता है। तो आप निश्चित रूप से इसका अभ्यास करें, अधिक से अधिक प्रश्न करें, अधिक से अधिक प्रश्न करेंगे तो आपकी ये समस्या अवकलन की सॉल्व हो जाएगी। इस समस्या का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्रम में अगला प्रश्न है कि यदि y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स बराबर 1/2। अगर इसका हम सलूशन देखें, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप इनवर्स पढ़े हुए हैं ढंग से तो आपके ये सवाल हो जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए और अगर आपको फार्मूला याद है तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जाएगी कि क्या कुछ करना है। cos x का एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक और सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2। ऊपर हम ये सूत्र रख देंगे तो 1 माइनस cos x बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और नीचे ये सूत्र रख देंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और अंडर रूट के भीतर बचा tan स्क्वायर x/2 और अंडर रूट के बाहर आएगा तो tan x/2 हो जाएगा और इसी को हम x/2 लिख सकते हैं। y बराबर x/2 हो गया तो dy/dx निकालना बहुत आसान है, 1/2 कांस्टेंट और x का डिफरेंशियल 1 होता है और हमारे पास 1/2 से पूरा काम इनवर्स के सूत्र का है। अगर आपको सूत्र आता है ढंग से तो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला एक सवाल देखते हैं और ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है और देखने में ये खतरनाक भी लगेगा जबकि वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। वही फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, बस यहाँ पर हमको देखने की जरूरत है कि हम क्या पुट करें। यहाँ हम इसको इतना पढ़ सकते हैं x 1 माइनस रूट x का स्क्वायर और रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वही सूत्र लिखा है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया। यानी हम क्या मान ले, यहाँ माना x बराबर साइन थीटा और रूट x बराबर साइन फाई, यानी ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और यहाँ साइन फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर और आपका ये बन जाता है साइन इनवर्स साइन थीटा कास फाई माइनस ये कास थीटा हो जाएगा और साइन फाई। और अब आपके पास ये साइन थीटा माइनस फाई का फार्मूला लिखा है, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी और इसी को हम लिख सकते हैं थीटा माइनस फाई। थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे साइन इनवर्स x और इसको हमने पुट किया था रूट x बराबर साइन फाई, तो फाई बराबर होगा साइन इनवर्स रूट x। ये दोनों मान हम यहाँ रख देते हैं तो हमारा हो जाता है साइन इनवर्स x और ये हो जाता है साइन इनवर्स रूट x। अब हम डिफरेंशियल कर लें तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल आपको पता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स रूट x का डिफरेंशियल पहले रूट x के सापेक्ष होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर और रूट x का डिफरेंशियल फिर होगा 1 अपान 2 रूट x। तो इस प्रकार से हमारा ये जो डिफरेंशियल होगा फाइनली ये आ जाएगा 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये होगा 1 अपान 2 रूट x रूट 1 माइनस एक्स। रूट x का स्क्वायर करेंगे तो रूट x का स्क्वायर करने पर x आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ और इनवर्स के इस तरीके से तमाम सवाल हो सकते हैं। बस हमको ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो कौन सा सूत्र बन रहा है। जैसे एक अच्छा सवाल है tan इनवर्स a प्लस एक्स बटा 1 माइनस ए एक्स। यहाँ लिख रहे हैं tan इनवर्स a प्लस एक्स अपान 1 प्लस ए एक्स। अब इस सवाल को अगर आपको डिफरेंशियल करना है तो आपको देखने से पता चल रहा है कि ये tan इनवर्स a धन tan इनवर्स x का सूत्र लिखा है। करने से पहले आप क्या करेंगे, a को tan थीटा और x को tan फाई पुट कर देंगे। ये बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा धन tan फाई बटा 1, ये सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, ये प्लस नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। tan इनवर्स a प्लस एक्स अपान 1 माइनस ए एक्स लिखा है और ये सूत्र है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x का। यानी a को आप tan थीटा पुट करेंगे, x को tan फाई पुट करेंगे, सवाल बनेगा tan इनवर्स tan थीटा धन tan फाई अपान 1 माइनस tan थीटा tan फाई। और अब ये सूत्र हो जाता है tan थीटा धन फाई का। तो tan इनवर्स tan थीटा धन फाई, tan इनवर्स और tan खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, थीटा धन फाई। और थीटा चूंकि a बराबर tan थीटा आपने रखा था
तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स a। x बराबर tan फाई रखा था तो x इनवर्स मिलाएंगे तो फाई बराबर होगा tan इनवर्स x, यानी आपका जो सवाल y बराबर इतना था ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। अब अगर आपने इनवर्स पढ़ा है तो आप देखें इसका यही फार्मूला होगा, tan इनवर्स a धन tan इनवर्स b का सूत्र होता है tan इनवर्स a धन b बटा 1 माइनस a। आप जब डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा और इसका डिफरेंशियल होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy/dx आपका इतना हो जाता है। तो इस तरीके का ये सवाल आपका इस तरीके से सॉल्व होगा और इस तरीके से तमाम सवाल हो सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक सवाल कई बार पूछा गया, सेक इनवर्स रूट एक्स धन साइन इनवर्स 1/√x का डिफरेंशियल कीजिए। अब अगर आपने इनवर्स पढ़ा है तो बहुत आसान सवाल है, इनवर्स नहीं पढ़ा है तो आप इसका डिफरेंशियल करते रहेंगे। इनवर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सेक इनवर्स रूट एक्स लिखा है, इसको हम कास इनवर्स 1/√x लिख सकते हैं। कास इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x होता है, तो इसको हम सेक इनवर्स रूट x को कास इनवर्स 1/√x लिख सकते हैं। और जब हम इसको कास इनवर्स 1/√x लिखेंगे तो हो गया साइन इनवर्स 1/√x धन कास इनवर्स 1/√x, यानी साइन के इनवर्स में जो है वही कास के इनवर्स में है और बीच में प्लस लगा है, ये π/2 होता है। और जब ये π/2 हो गया तो y बराबर π/2 यानी कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का डिफरेंशियल, इसके पहले लेक्चर में कांस्टेंट का डिफरेंशियल पढ़ाया गया, dy/dx। अगर कोई कांस्टेंट फलन है तो उसका जो अवकलन होगा वो 0 होता है। तो जब ये कांस्टेंट है हो गया π/2 हो गया तो dy/dx बराबर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका अवकलन 0 आएगा। अगर हम इसको देखें तो cos इनवर्स 1/√x और sin इनवर्स 1/√x, यानी ये π/2 का फार्मूला है। और हम इसका डिफरेंशियल अगर निकालते हैं तो dy/dx बराबर 0। तो इस प्रकार से तमाम सवाल हो सकते हैं इनवर्स के, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। साइन इनवर्स 1/√x धन सेक इनवर्स √x लिखा था और इसका डिफरेंशियल 0 आया। और अगर आप वैसे करें तो करते रहेंगे, सेक इनवर्स का फार्मूला लगेगा, यहाँ साइन इनवर्स का लगेगा। फलन में √x लिखा है तो √x के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशियल करना पड़ेगा। यहाँ 1/√x लिखा है तो पहले 1/√x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर √x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये सवाल बहुत बड़ा है। तो आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हमारे चैनल पर जाइए, उस चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फॉर क्लास 12th बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पर आधारित आपका वो पूरा हमने फार्मूला उसमें डेराइव किया है, बताया है पूरा। आप इनवर्स को ढंग से पढ़ लें तो आपके इस तरीके के क्वेश्चन निश्चित रूप से हो जाएंगे। हम पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा आपका जो कंटेंट है 12th 10th 9th 11th सब हम अवेलेबल करा रहे हैं स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा पर। तो आप स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। हम प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने का प्रयास करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का प्रयास करें। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट अगर आप करेंगे तो फीडबैक हमको पता चलेगा। आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। और आप लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं, इसलिए हमारा जो कंटेंट है वो अधिक लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप ये कार्य जरूर करें। हम आपसे इस सहयोग की अपेक्षा करते हैं और स्टडी क्लासेस पर बने रहिए। अगले टॉपिक में हम लघुगणकीय तरीके से कैसे हम लाग लेकर डिफरेंशियल करते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।